अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और सिटी 42 पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मैं मौजूद हूँ पैकेजेस मॉल में और आज यहाँ पर ख़ासा रश है और यहाँ पर जो हमें लोग मिलेंगे उनके साथ मिलकर हम और आप आज के शो एंजॉय करेंगे। और आज का टॉपिक 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस के हवाले से है। चूँकि कुछ ही दिन रह गए हैं, 14 अगस्त में पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है और आज जो हमें यहाँ पर लोग मिलेंगे उनसे उनकी इंडिपेंडेंस डे की तैयारियों के हवाले से जानेंगे। यूजुअली हम जानते हैं कि ईद कैसे सेलिब्रेट की जाएगी या कोई भी अगर ऐसा त्यौहार है तो लोग किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम आज स्पेसिफ़िकली 14 अगस्त की बात करेंगे। और क्योंकि ये ऐसा मौका होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि हम झंडियाँ ख़रीदें और फिर झंडियाँ लगाने का भी एक तरीक़ाकार होता है, हम झंडियाँ लगाएं, झंडे ख़रीदे जाएँ और फिर ये भी कंपटीशन चल रहा होता है कि किसका झंडा सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो बच्चे मिलेंगे उनसे भी हम बातचीत करेंगे और बड़ों से भी बातचीत करेंगे। और अभी मैं कुछ रोज़ पहले ही सोशल मीडिया पर एक सजेशन देख रही थी, एक पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी और उसमें ये सजेशन दी गई थी कि झंडियाँ ना लगाई जाएं और पौधे ख़रीद कर वो लगाए जाएं ताकि वो दरख्त में कन्वर्ट हों और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो पाकिस्तान को इसका। तो इस तरह से भी सेलिब्रेट किया जा सकता है। सो आज हमें यहाँ पर जो लोग मिलेंगे उनसे उनकी सेलिब्रेशंस के हवाले से जानेंगे, उनसे उनकी सजेशंस के हवाले से जानेंगे कि वो किस तरह से सजेस्ट करते हैं कि झंडियों के अलावा इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया जाए। सो ये तो हम डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ क्वेश्चंस होंगे, रिडल्स, टंग ट्विस्टर्स और भी बहुत सा फन होगा। सो लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बातचीत स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? दानिश मैडम। दानिश, आप क्या करते हैं? रेलवे में। रेलवे में आप जॉब करते हैं, ठीक हो क्या? मुझे ये बताएं कि अकेले आए हैं किसी के साथ? अकेला जी, सदाबहार अकेला। सदाबहार अकेले मतलब? मैं अकेला रहता, फैमिली मेरी बड़ी में रहती है। तो फिर तो आप उदास नहीं हो जाते? बस आपका शो देखते हैं और चाय पीते हैं। अच्छा, ठीक है। कितने अरसे बाद आपका पिंडी चक्कर लगता है या फैमिली कितने अरसे बाद लाहौर विजिट करती है? कल आई थी एक्चुअली, मैं पिंडी 3 महीने बाद जाता हूँ। पिंडी आप 3 महीनों के बाद जाते हैं। और जितने भी लोग अपने घरों से दूर होते हैं उनके लिए, चाहे वो जॉब की वजह हो या कोई भी वजह हो सकती है, तो इस तरह से काम करना या अकेले रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर, मुझे ये बताएं कि 14 अगस्त कुछ ही दिनों बाद है, आप किस तरह से 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं? मैं जी बैजेस लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। अच्छा, बैजेस लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अभी आपके पास कोई बैजेस हैं और आप देना? मैं आपको देने लगा था, सॉरी सर। अच्छा, ये मेरी पूरी टीम को बैजेस दे रहे हैं, मैं इनको बाद में दे दूंगी। ये पाकिस्तानी फ्लैग है छोटा सा और इन्होंने हमें ये बैजेस दिए हैं, थैंक यू सो मच। और आप सबको ही देते हैं? नहीं, आपको मैं अलविदा नहीं बोल रही थी, आपको बैजेस के लिए थैंक यू बोला। अच्छा, तो ये आप कब से देते हैं? नहीं, एक्चुअली बचपन से जैसे हमें शौक था बैज पहनने का, अक्सर लोगों में थोड़ी आज़ादी क्या होती, लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस थोड़ी सी कम हो गई है। वो बाजार से 30 रुपये का नहीं खरीदेंगे, मेरी जेब में देखेंगे तो कहेंगे हमें भी दे दो। बाजार से फिर मैं शर्म के दे देता हूँ, शायद थोड़ी शर्म आ जाएगा। लेकिन हमने आपसे नहीं मांगा। नहीं, मैंने आपको खुद दिया। अच्छा, आपने हमें खुद दिया है। लेकिन ये बैजेस वाला जो काम है ये आप शौक से करते हैं, लेकिन कब से कर? एक्चुअली जब मैं जाता हूँ उर्दू बाजार तो मैं 2-3 चक्कर लग चुके हैं, तो वो मुझे समझते हैं कि मैं बेचता हूँ, तो मैं कहता हूँ भाई मैं लोगों को गिफ्ट करता हूँ, फिर उनको थोड़ी समझ। अच्छा, इस गिफ्ट देने का ये बड़ा खूबसूरत गिफ्ट है और बड़ा अनोखा गिफ्ट है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये बड़ा इनोवेटिव आइडिया है कि हम 14 अगस्त को इस तरह से भी सेलिब्रेट कर सकते हैं कि हम दूसरे लोगों को बैजेस दें। और ये बड़ा डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेशन है। ये आप कब से करें ये तो आपने बता दिया, 3-4 साल से करें ये तो आपने बता दिया, लेकिन आप हर रात चलते को भी बैज दे देंगे? ये यानी कि कोई सिक्योरिटी गार्ड हो तो लेडीज़ सिक्योरिटी गार्ड होती हैं, बड़ा मुश्किल होता है लेडीज़ सिक्योरिटी गार्ड या कोई भी लेडीज़, खासतौर पे लेडीज़ को देता हूँ ताकि मैं उनको थोड़ी वो जो थोड़ा सा होता है डाउन होती है कि हम जॉब कर रहे हैं, आई हैं मुल्क के लिए आई है ना करना। आपको ये ख्याल कैसे आया? बहुत मज़े का आइडिया है, बड़ा डिफरेंट। तो हमें पहना था तो मैंने कहा ये बैच लेना है, तो 3-4 साल पहले तो लेडीज़ ने कहा मैच दे दें, फिर मैंने जो लेडीज़ पूछती मैं कहा लेना तो दे देती, कहती हमें दे दो। ये भी यहाँ पर आपको मजीद भी जो लोग मिलेंगे तो आप उनको बैजेस देंगे? एक रहेगी। अच्छा, ये पहले ही बांट चुके। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। ये पैगाम भी गया है सिटी 42 के तवसत से कि इस तरह से भी लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं कि छोटे छोटे बैजेस खरीदें और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें। ये भी पाकिस्तान से मोहब्बत का एक इजहार ही है और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट को आगे बढ़ाएंगे। सवाल ये है कि वो कौन सा परिंदा है जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा लंबी होती है? परिंदा
सबसे ज़्यादा लंबी होती है। उसकी उम्र सबसे ज्यादा लंबी होती है उस परिंदे की। बहुत कॉमन परिंदा है, आप आम रूटीन में भी उसको देखते रहते हैं। कौवा तो नहीं, परिंदा कौवा ही होता है ना। परिंदा कौवा परिंदा ये, लेकिन आपका तुक्का कैसे कौवे की तरफ है? वो एक्चुअली थोड़ी इस्लामिक हिस्ट्री मेरे ज़हन में फिर रही थी, कौवे वाला एक वाकया तो एकदम ध्यान में आया तुम्हें। कौवा, क्रो इज द राइट आंसर। कौवा ऐसा परिंदा है जिसकी उम्र सबसे ज्यादा लंबी होती है। आपको लगता है हिस्ट्री से काफी दिलचस्पी है? एक्चुअली अकेले रह के पढ़ना टीवी देखना सही काम है, तो सुन के तो। ज़बरदस्त हो गया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और ये मैसेज जो आपने दिया है लोगों को इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। अगर लोग इसको फॉलो करना चाहें, लेकिन मैं इसको ज़रूर फॉलो करूँगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? फहद अहमद। फहद, क्या करते हैं? मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। सॉरी? मास्टर्स कर रहा हूँ। मास्टर्स किस चीज़ में? मास्टर्स किस सब्जेक्ट में? मैं अकाउंटिंग और मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन में। मुश्किल नहीं है अकाउंटिंग? अकाउंटिंग मुश्किल नहीं है, स्टार्ट से इंटर से ही अकाउंटिंग की है मैंने। इंटर से जो है ना अकाउंटिंग को ही प्रेफर किया है। तो फिर आप अकाउंट्स ऑफिसर बनना चाहते हैं? अकाउंट्स में ही आपके ऑफिस की फील्ड है? नहीं, मैं मास्टर्स वैसे अकाउंट्स को मुझे शौक है, लेकिन मैं बेसिकली PMS करना चाहता हूँ। एज ए पब्लिक सर्वेंट जो है ना मेरी प्रायोरिटी। सर्व करना चाहते हैं। चलें, ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे ये बताएं कि पैकेजेस मॉल में क्या कर रहे हैं, किसके साथ आए हैं? पैकेजेस मॉल में दोस्त आया मेरा साथ, और भाई आया हुआ है, और कज़न के साथ आए हैं। ये तमाम जो भी गैदरिंग या जो भी मिलना मिलाना है घर पर नहीं हो सकता? नहीं, घर पर हो सकता है, लेकिन घर में 3-4 महीने से बाउंड बैठे हुए थे, तो अब मतलब कहा कि निकलें बाहर। चलें, आपने सोचा कि बाहर निकल के आज थोड़ी सी इंजॉयमेंट करनी चाहिए, और आपका भाई है, कज़न है और फ्रेंड है आपके साथ। मुझे ये बताएं कि इतने लंबे अरसे के बाद जब रेस्टोरेंट्स ओपन हो रहे हैं, और यहाँ पर अभी आप फूड कोर्ट में ही बैठे हुए थे, पहले बैठ नहीं सकते थे यहाँ पर, तो कैसा लग रहा है इतने अरसे के बाद इस तरह से इंजॉय करना? बहुत अच्छा लग रहा है, टू बी वेरी फेयरली। ये है कि एक मतलब एक होता ही है कि फ्रेंड्स के साथ बाहर नहीं निकला जाता, और घर में तो आप बाउंड होते हो ना, तो बाहर आप निकलते हो, आप घूमते हो, आप रिलैक्स करते हो। तो घर में वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आपको छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। तो बहुत एक अच्छा स्टेप लिया है, ठीक है, गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा स्टेप लिया है। तो बहरहाल ये है कि बहुत अच्छा स्टेप है। गवर्नमेंट ने वो जो स्टेप लिया था कि लॉकडाउन होगा, और अब जो स्टेप लिया है कि लॉकडाउन नहीं रहेगा, तो आप किस स्टेप को सराहते हैं, किस इकदाम को सराहते हैं? मैं इसी स्टेप को सराहता हूँ कि लॉकडाउन जो है ना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठीक है कोरोना है, लेकिन आप SOPs का करें, आप हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, आप मास्क यूज़ करें। तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा कोई एपिडेमिक फैला हुआ है या इतना ज़्यादा इशू है। ये एपिडेमिक नहीं है, ये तो पैंडेमिक है। लेकिन मेरे ख्याल में कि उस टाइम पर जो डिसीजन लिया गया था वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग था, वो भी ठीक था। और अब जो मामला बेहतरी की तरफ आए हैं और सब चीज़ों को खोल दिया गया है, तो वो भी अच्छी चीज़ की है। मुझे ये बताएं, 14 अगस्त में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, किस तरह से आप सेलिब्रेट करते हैं 14 अगस्त? 14 अगस्त को यही होता है कि एक झंडा आता है। अब तो खैर छोटे नहीं रहे, तो वरना पहले ये होता था कि झंडियाँ वगैरह आती थी, शर्ट्स वगैरह लेते थे। अब ये होता है कि एक झंडा ही आता है, और कोशिश होती है कि सबसे बड़ा झंडा है, सबसे बड़ा झंडा आए। यस, एग्जैक्टली, प्रायोरिटी होती है, ठीक है ना। उसके अलावा भाई वगैरह करते हैं, अल्लाह गुलाम निकलते हैं बाहर, माल रोड पे निकलते हैं, ठीक है, घूमना फिरना हमने होता है। बाइक्स के सिलेंसर निकाल कर आप लोग नहीं, वो निकलते होंगे? वो काम जो है ना वो करते हैं जो मतलब एक्सपर्टीज़ हैं, हम लोग नहीं है। अब मैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा केयरफुली चलाता हूँ, और मतलब जब आप मॉल रोड पर जाते हैं तो वहाँ पर फिर क्या करते हैं? वहाँ पर मेरे सोच में तो इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं आती। नहीं, माल रोड पे और भी करने के लिए बहुत कुछ है। मसलन आपके पास आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हो, आप फिर सकते हो, आप वहाँ से आप निकलो, आप माल रोड पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, कोई एक चीज़ नहीं। मॉल रोड पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, और मॉल रोड पर डाची भी है। डाची पे कभी सैर की? पता है डाची है क्या? नहीं, मैंने अगर गया भी हूँ, मैंने नामों पे इतना गौर नहीं किया। अभी तो आप कह रहे थे कि मॉल रोड पे बड़ी जगह हैं, और नहीं, मतलब माल रोड पे ये कि अभी आप कह रहे थे हाँ किया के पास, नीला गुम्बद के पास अनार। चले, लेट मी टेल यू, डाची जो है वो आगे ऊंट होता है, और उसके पीछे एक उसका क्या कहेंगे, रेडी टाइप क्या होता है भाई, जो भी होता है, मेरा प्रोड्यूसर कह रहा है जो भी होता है, तो बस ठीक है। लेकिन उस पे लोगों को बिठा कर ना सैर करवाई जाती है पूरे मॉल रोड की। तो आपने कहा हाँ, तो मुझे लगा शायद इनको पता है कि डाची क्या होता है। ये जो क्या नाम है उसके स्पेशल क्या नाम होता है सर? आप
भी भूल रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, वो जो मतलब घोड़ा होता है आगे और मतलब टांगा नुमाई कोई चीज़ होती अच्छा चले, हाँ ठीक है, डाची टांगा, टांगे के आगे से घोड़ा हटा दें, ऊँट लगा दें, जो मर्जी कर लें, ठीक हो गया। अब देख लें, फ़ोन देख लें पहले। चलें, ठीक हो गया। बचपन में जब आप झंडियाँ ख़रीदा करते थे तो कितनी एक्साइटमेंट के साथ ख़रीदा करते थे, क्योंकि उस एक्साइटमेंट से बच्चे ख़रीद तो लेते थे, बाद में झंडियाँ लगाई नहीं जाती थी, तो कोई वो लेवी नुमा चीज़ बनाता था, कोई ग्लू से लगाता था, तो वो सारा एक्सपीरियंस शेयर करें। नहीं, वो ये कि टेप वगैरह से भी लगाते थे, लेकिन छोटी है वो, मतलब आटे से भी हमने लगाई हैं, ठीक है। उसके अलावा जो भी चीज़ मिली है ना, बस चिपकानी प्रायोरिटी थी, धागे के साथ लगाई, बांध के लगा दिया, जैसे भी लगाई वो हमने बस लगा दी। कभी ऐसे हुआ कि 14 अगस्त पर इतनी ज़्यादा सेलिब्रेशन की हो, झंडा लगाया, झंडियाँ लगाई और बारिश हो गई और फिर बाद में बड़ा दिल टूटा हो? बहुत दफ़ा हुआ ऐसा, मतलब चाचू के घर बहुत दफ़ा हुआ ऐसा, मतलब 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि बाहर झंडा लगाया, झंडियाँ लगाई हैं, तो बारिश आ गई, पता नहीं था, छोटे थे, तो बड़ा इस चीज़ को फील किया। उससे ज़्यादा ये फील किया कि बाहर नहीं निकला जा रहा, दोस्तों यारों की तरफ नहीं जा सकते थे, तो बहुत ज़्यादा किया। अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे, या आपका अपना क्या दिल करता है कि लोग 14 अगस्त जो कि इतना खूबसूरत एक इवेंट है, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, किस तरह से सेलिब्रेट करें? क्योंकि इस तरह से सेलिब्रेट करना, जो लड़के सड़कों पर निकल जाते हैं और बाइक्स के सलेंसर निकाल लेते हैं, लाउड स्पीकर पे गाने सुन रहे होते हैं और इस तरह से, तो वो मेरे ख्याल में बड़ी हैसल होती है और वो कोई अच्छा नहीं लगता। इंटरनेशनली भी शायद एक अच्छा मैसेज नहीं जाता इस तरह से। तो आप कुछ, क्योंकि आपने कहा कि आप इन चीज़ों में इतना इन नहीं होते, तो आप किस तरह से मैसेज लोगों को देना चाहेंगे, या आपका अपना कैसे दिल करता है कि लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें? नहीं, जाहिर है 14 अगस्त तो बेसिकली एक दिन है ना कि जिसमें आप आज़ाद हुए थे, आपका हर दिन ही आज़ाद है। देखें, अब आपके पास फ्रीडम है, आप कहीं भी फिर सकते हो, ठीक है। आपको इक्वालिटी रखनी चाहिए, आपको जस्टिस करनी चाहिए, बीइंग ए इंडिविजुअल भी, बीइंग ए डिपार्टमेंट भी, और आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो इंडिपेंडेंस आपकी है ना, ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, ये आपकी ताहयात है। और उसके अलावा ये है कि आपका हर दिन ही इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए कि आपको किन किन कुर्बानियों के बाद ये पाकिस्तान मिला है, किन किन चीज़ों का। ठीक है कि आप उस एक दिन उस पाकिस्तान को याद करते हो, आप लोगों को याद करते हो, लेकिन हर दिन ही हर दिन ही बिल्कुल इंडिपेंडेंस डे है। अच्छा मैसेज किया। ठीक, आपसे पूछते हैं एक सवाल, और वो सवाल ये है, पहेली है कि एक पंखा जो कि चल रहा है और हाथ जख्मी ना हो, लेकिन उस पंखे को भी बंद करना है फौरी तौर पर, कैसे करें? बटन ऑफ कर वेरी गुड, बटन ऑफ कर देंगे, स्विच ऑफ कर दिया जाएगा। या तार काट? नहीं, हम तार नहीं काटेंगे, हम स्विच ऑफ कर देंगे। ठीक हो गया। एक टंग ट्विस्टर है, वो करते हैं। इफ अ डॉग चूज शूज, whose shoes does he choose? You have to repeat it. If a dog choose shoes, whose shoes does he choose? ये इतना मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। नहीं, ये बहुत इजी है, अगर आप गौर से सुनेंगे तो हो जाएगा। If a dog choose shoes, whose shoes does he choose? If a dog choose shoes, which shoes does he choose? If a dog choose shoes, which shoes will he choose? If a dog choose shoes, which सारे इन्होंने ना टेंसेस का सत्यानाश कर दिया। पर डॉग चूज शूज, whose shoes does he choose? आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। तो आज हम मौजूद हैं पैकेजेस मॉल में, और यहाँ पर जो हमें लोग मिल रहे हैं उनके साथ मिलकर हम और आप आज का शो एंजॉय कर रहे हैं। और आज हम 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस को डिस्कस कर रहे हैं कि लोग किस तरह से 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, और हर किसी का मुनफरद अंदाज है। और अभी मॉल में ही मुझे एक साहब मिले जो इस तरह से 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं कि लोगों में वो बैजेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पाकिस्तानी झंडे के, और उन्होंने मुझे भी और मेरी पूरी टीम को भी ये बैजेस गिफ्ट किए हैं। और ना सिर्फ हमें, बल्कि यहाँ पर उनको जितने भी लोग मिले उन सब में ही वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और ये बड़ा एक इनोवेटिव सा आइडिया था जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, और जब मुझे बैच मिला तो मैंने फौरी तौर पर उसे लगा भी लिया। सो इस तरह से लोग अपनी सेलिब्रेशंस के हवाले से आज बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। आई एम श्योर कि आज के प्रोग्राम आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। अभी हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मॉल में मौजूद कुछ मज़ीद लोगों से उनकी सेलिब्रेशंस के हवाले से जानेंगे। आप देखते रहिए सिटी 42।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से अभी हम वापस आ चुके हैं और पैकेजेस मॉल में आज हम मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों का खासा रश है। 14 अगस्त में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और यहाँ जो हमें लोग मिल रहे हैं उनसे आज हम उनकी इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस के हवाले से जान रहे हैं कि वो किस तरह से इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। अभी हम पैकेजेस मॉल में मौजूद कुछ और लोगों के पास चलेंगे, उनसे गपशप करेंगे, उनसे उनकी सेलिब्रेशंस के हवाले से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, माय नेम इज़ अहमद बिन खालिद। अहमद बिन खालिद। अहमद, क्या करते हैं आप? आई एम वर्किंग इन दुबई। मैं दुबई में जॉब करता हूँ। केम हियर फॉर वेकेशन वेकेशंस के लिए आप पाकिस्तान आए हैं, फ्लाइट्स ओपन हुई, कितना अच्छा लगा? इट वाज रियली एक्साइटेड। मतलब मुझे आई वाज वेरी हैप्पी कि फ्लाइट्स ओपन हो गई हैं एंड देन आई जस्ट बुक अ रिपैट्रिएशन फ्लाइट बिकॉज इट वाज वेरी हार्ड टू कम पाकिस्तान, स्पेशली नाउडेज व्हेन देयर वाज नो फ्लाइट्स। सो आई गॉट अ flight, but it was quite expensive. कोरोना के क्या हालात हैं दुबई में? Dubai is quite safe in corona because in Dubai वहाँ पे there is so strict in the precautionary measures, like I'm not wearing mask here. लेकिन वहाँ पे अगर मैं मास्क नहीं पहनूंगा तो I'll get a 3,000 dirham fine even if the mask. तो फिर why not in पाकिस्तान? ये सही पाकिस्तानियों वाली बात की है ना कि दूसरों के मुल्क में जाकर सब कुछ फॉलो करना है और अपने मुल्क में. I'm in the food court. My mask is on the table and I just came for a hand washing, so I just put my mask on the table. Otherwise I would have. मैंने मास्क जरूर पहना होना था. चलें, कोई बात नहीं, कोई नहीं. आपने अपने मुंह से ही ऐसी बात कर दी कि आपको पकड़ लिया जाए. एनीवेज, आप दुबई में रहते हैं लेकिन पाकिस्तान में वेकेशंस के लिए मौजूद हैं. कुछ दिन बाद 14 अगस्त है, 14 अगस्त. कितने एक्साइटेड होते हैं पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे को लेकर? How do you celebrate it? I mean, I'm very happy when there's a 14th August. You know, there's the inspiration. Like, I feel like so inspired on my Independence Day because, you know, we live in overseas. Inspired by whom? Because, you know, we were separated from India and we got our own country. तो वो एक feelings जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी आती है. मतलब बाहर रह के ना कि this is our nation और मतलब ये हमारा मुल्क है. So I feel proud of that. मतलब कभी ऐसा हुआ, अच्छा आपको अच्छा लगता है कि आपकी पहली 14 अगस्त होगी पाकिस्तान में? इससे पहले भी ऐसे बहुत से मौके आए कि पाकिस्तान में सेलिब्रेट? अर्ली चाइल्डहुड में तो बहुत सी 14 अगस्त गुजारी हैं, लेकिन फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स मैंने नहीं गुजारी. इट विल बी माय फर्स्ट 14 अगस्त आफ्टर 10 इयर्स ऑलमोस्ट. जब आप बचपन में 14 अगस्त सेलिब्रेट करते थे तो उस टाइम की सेलिब्रेशंस क्या होती? तो बहुत अच्छा था. मतलब मैं झंडियाँ वगैरह लगाता था घर में. इवन इतना एक्साइटेड था कि माय ग्रैंडफादर और सब लोग मुझे सपोर्ट करते थे फॉर हैंगिंग द फ्लैग ऑन द रूफ टॉप. एंड यू नो इट्स रियली एक्साइटमेंट. मतलब इट्स रियली फन व्हेन यू आर अ किड, बट नाउ इट्स अ डिफरेंट एक्साइटमेंट दैट यू फील प्राउड टू बी a Pakistani nation, but we need to do some corrections, like, but still we are. Corrections of what kind? Which kind? Like, in the sense, like, you know, as compared to the other nationalities, we should be, like, more responsible, you know, in terms of. Yes, we should be more responsible in all aspects. अगर हमने मास्क दुबई में पहनना है तो फिर हमें पाकिस्तान में भी पहनना चाहिए. You know, just now I removed for my. You are defending your position. I'm just telling you that this is the reason I removed right now. It's just for fun sake. Let's move forward. अच्छा लगा आपसे बात करके. आपसे एक सवाल पूछते हैं और वो सवाल ये है कि वो कौन सा परिंदा है जिसकी उम्र बहुत लंबी होती है? वो कौन सा परिंदा जिसकी उम्र बहुत लंबी होती है? Amazon? No. Amazon एक परिंदे का नाम है. I know, but मैं Amazon वो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी मैं भी नहीं समझी. Amazon एक परिंदे का नाम है. It's a bird. I know, but what else? It's a very common bird. Really? Maybe pigeon? No. Other than pigeon? Owl? I mean, really, Amazon. It's a very common bird. कि Amazon की उम्र बहुत लंबी होती है, लेकिन I don't know कि यहाँ पे जो parrots हैं वो कौन सा ऐसा bird है जिसकी crow? Yes, crow. Yeah, okay. Crow is the right answer. Okay, if a dog chews shoes, whose shoes does he choose? You have to repeat it 5 times. Okay. If a dog. Sorry, come again. If a dog chews shoes, whose shoes does he choose? If a dog choose shoes, who does he choose shoes? If a dog choose shoes, who does he choose shoes? If a dog choose shoes, who does he choose shoes? If a dog choose shoes, who does he choose shoes? 5, finish. If a dog choose shoes, what does he choose shoes? I didn't stop him, but इन्होंने सारा गलत किया, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था जब ये गलत कर रहे थे. If a dog choose shoes, whose shoes does he choose? It was really nice talking to you. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अज़हर. अज़हर, आप क्या करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ. जॉब करते हैं. पैकेजेस मॉल में क्या कर रहे हैं?
मैं वैसे विजिट करने के लिए आया हूँ। पहली दफा आए हैं विजिट करने? कोई शॉपिंग, कोई एंजॉयमेंट, कोई घूमना फिरना नहीं? ना तो आपने मुझे पकड़ लिया। नहीं, मैंने नहीं पकड़ा, मेरी टीम ने पकड़ा होगा, मैंने बिल्कुल नहीं पकड़ा। खैर चलें, ये बताएं कि 14 अगस्त में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, किस तरह से 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं, या अगर खुद अब नहीं करते तो बच्चे किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं घर पर? हमने फुल एंजॉय करवाना है क्योंकि ये दिन बार बार नहीं आता। हाउ, किस तरह? बच्चों के साथ फुल डे स्पेंड करना है और जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी उनको हमने पूरा करना है। रिक्वायरमेंट यूजुअली क्या होती है बच्चों की? वाघा बॉर्डर स्पेशलिस्ट, हाँ जी, ठीक है, वहाँ पे। और उसके अलावा घर में जो है वो झंडियाँ वगैरह लगाना, झंडा लगाना, जो बच्चों की जो शौक होते हैं वो कोशिश करेंगे उसको पूरा करने की। सही। और जब आप खुद बच्चे थे तो तब किस तरह से 14 अगस्त सेलिब्रेट करते थे? हम रात में ही निकल जाते थे बाइक लेकर वाघा बॉर्डर की परेड देखने के लिए, और वो अर्ली मॉर्निंग हुआ करती थी। अब तो खैर इन्होंने लेट कर दी है, पहले अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock आई थिंक से होती थी। तो अभी भी 2 होती हैं, एक सुबह में होती है, एक शाम में होती है। अब भी पता नहीं क्या इस दफ़ा सिचुएशन बनती है कोरोना की वजह से। पर देखते हैं क्या गवर्नमेंट क्या अनाउंस करती है इसके ऊपर। तो बेसिकली हम लोग तो सारी रात जागते थे और फुल इंजॉय करते थे, सिलेंसर निकाले होते थे बाइक के, और फुल जो है यानी कि वजह सड़कों पर लड़के आवारा गर्दी करने निकलते हैं और आज़ादी इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, तो आपका शुमार भी उन्हीं लड़कों में होता था। क्योंकि हम आज़ाद नेशंस हैं और हमारा हक आज़ादी इस तरह से मनाई जाए कि बाइक्स के सिलेंसर निकाल दिए जाएं और लोगों को परेशान किया। वो एक पास था, जवानी थी, इसलिए अब तो कि थोड़ी समझ लग गई है बच्चों को, हम लोग समझाते हैं कि नहीं यार हाँ, ये जो माँ बाप खुद सब कुछ कर गुजरे होते हैं वो बच्चों को बहुत समझाते हैं। खैर बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। सही। तो इस तरह से आपने अपनी 14 अगस्त सेलिब्रेट की हुई हैं और अब आपके बच्चे जो हैं वो उनको भी आप सिक्योर तरीके के साथ एंजॉय करवाएंगे। हाँ, खुद सेफ एंड सिक्योर नहीं किया हुआ, लेकिन बच्चों को इसकी तलकीन ज़रूर करेंगे। खैर आपसे पूछते हैं एक सवाल, और वो सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान बहुत आगे है अमेरिका से? देयर इज़ ओनली वन थिंग जिसमें नॉट ओनली वन थिंग बट नहीं, हर वक्त की सिचुएशन। देयर इज़ वन थिंग जिसमें पाकिस्तान आगे है, अमेरिका पीछे है, पाकिस्तान बहुत आगे। सोचना पड़ेगा। सोचें। अमेरिका से कितना आगे जा सकते हैं? हम जा सकते हैं। हैं? नहीं, एग्रीकल्चर इज नॉट द नहीं, उनकी तो साल में 2 बार ही फसल होती है यार। इट्स अ काइंड ऑफ रिडल। नो आइडिया। यू डोंट हैव एनी आइडिया। ओके, एक टंग ट्विस्टर है, वो करते हैं जो मैं बोलूँगी आपने उसको रिपीट करने की ट्राई करनी है। इफ अ डॉग च्यूज शूज, whose shoes does he choose? If a dog choose shoes, whose shoes does? है ना? बोले। बोल तो दिए। If a dog choose shoes. Your dog shoes. If a dog choose shoes. Dog के shoes. If a dog choose shoes. Dog cute shoe. If a dog A dog choose shoes. choose shoes. If a dog choose shoes. ठीक है। If a dog can choose shoes. ठीक हो। Whose shoes does he choose? Shoes. चलें, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? एहसन चौधरी। एहसन, क्या करते हैं? वेल मैं एम्प्लॉय हूँ, मलेशिया से रिसेंटली आया हूँ, वहाँ पे काम करते हैं मलेशिया। सही। मलेशिया से आप पाकिस्तान आए हैं। इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? इंडिपेंडेंस डे तो हमें बहुत जज्बे से और जुनून से करना चाहिए, बिकॉज ये हमारा आज़ादी का है और हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, ये हमें बताना चाहिए। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि किस तरह से आप सेलिब्रेट करते हैं? ओह, फॉर मी मैं बहुत जज्बे से करता हूँ, जुनून से करता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है और इसमें हम बहुत जुनून से करना चाहिए। किस तरह से? जज्बा, जुनून किस तरह से? आप करते क्या? आप झंडे खरीदें। लाइक फॉर मी आई एम कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ, और आपको झंडे खरीदें, घर पे झंडे लगाएं, गाड़ियों पे लगें, मतलब जैसे तो ये जज्बा जुनून हम इस तरह से शो करते हैं। हाँ, जैसे लोग नॉर्मली आपको देखें ना, एंटरटेनमेंट है ना, आपको एंजॉय करना चाहिए, आपको आज़ादी मिली है, आप इंडिपेंडेंट हुए हो, ठीक है, और ये बड़ी नॉर्मल बात नहीं है, ये बड़ा मतलब एक होता है। और पाकिस्तान वाहिद एक ऐसा मुल्क है जो आज़ाद हुआ है, वाहिद मुल्क है जो आज़ाद हुआ। एक इसराइल है, एक पाकिस्तान है, जो पूरी बस दो ऐसे मुल्क हैं जो आज़ाद हुए। नहीं, 2 खाली मुल्क नहीं है, इसके अलावा तो कोई भी नहीं है। नहीं, और भी हैं, लेकिन चलें आगे बढ़ते हैं और बड़ी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन
हो गई। आपसे पूछते हैं एक सवाल, और वो सवाल ये है कि वो कौन सा परिंदा है जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा लंबी होती है? मैं बताऊं, वो कौवा है। कौवे की उम्र बहुत लंबी होती है। आपको कैसे पता? बस वो है, कौवे की उम्र लंबी होती है। नहीं, फिर भी ठीक है, कौवा इज द राइट आंसर, बट आई नो हाउ डिड यू गेट? इज द राइट आंसर, यू नो। अच्छा ठीक है, कौवा ही है। ठीक ठीक। एक टंग ट्विस्टर है, वो करते हैं जो मैं बोलूँगी, आपने वही रिपीट करने की कोशिश करनी है। फॉर डॉग चूज शूज, हुज चूज डज ही चूज? For dog shoes, choose shoes. For dog shoes, choose. But last time I don't know पता नहीं आपने क्या. If a dog choose shoes, whose shoes does he choose? For dog shoes. इससे actually I. चलें, thank you so much. तो हम मौजूद हैं आज पैकेजेस मॉल में, और यहाँ पर जो लोग हमें मिल रहे हैं उनसे उनकी 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस के हवाले से हम चिट-चैट कर रहे हैं और उनकी सेलिब्रेशन से मुतल्लिक जान रहे हैं, और हर एक के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। बहुत से लोग ऐसे मिल रहे हैं जो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज शेयर कर रहे हैं कि वो किस तरह से झंडियाँ लगाया करते थे, और अब वो किस तरह से जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए 14 अगस्त की शॉपिंग की जाती है, और उनको किस तरह से इन तमाम कामों के लिए मोटिवेट किया जाता है। बड़ा मज़ा आ रहा है, और आज मैं भी इंजॉय कर रही हूँ, और यहाँ पर जो लोगों का पैशन है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अभी हम एक ब्रेक की जानिब जाना है, एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहाँ पैकेजेस मॉल में मौजूद कुछ और लोगों से गपशप करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम हम और आप में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पैकेजेस मॉल में हम मौजूद हैं और यहाँ लोगों का खासा रश है, और जो हमें लोग मिल रहे हैं उनसे हम जान रहे हैं उनकी 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस के हवाले से, वो अब किस तरह से 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, और जो ऑब्वियसली हमें एडल्ट्स मिल रहे हैं उनसे हम ये पूछ रहे हैं कि वो बचपन में 14 अगस्त किस तरह से सेलिब्रेट किया करते थे, जिस पर लोग अपने बड़े मज़े के एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज़ शेयर कर रहे हैं। और इस दफ़ा भी लोग खासे एक्साइटेड हैं 14 अगस्त को लेकर, और हर एक का एक डिफरेंट अंदाज़ है 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने का, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान से मोहब्बत का एक इजहार है। लेकिन मेरे ख्याल में इंडिपेंडेंस डे सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होता, पूरा साल जो है वो आज़ादी का ही है। हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, और हमें इस मुल्क की हर दिन कदर करनी चाहिए और एक रिस्पॉन्सिबल शहरी बनना चाहिए। पैकेजेस मॉल में ही हम मौजूद हैं, और अभी हम कुछ और लोगों के पास चलते हैं, उनसे गपशप करते हैं और आज के ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आपका नाम? मैं अलीसर जी, मैं दोहा में जॉब करता हूँ। ठीक है, दोहा में आप जॉब करते हैं, वेकेशंस पर आए हुए हैं। प्रॉपर फ्लाइट्स खुल गई दोहा टू पाकिस्तान? प्रॉपर अभी तो नहीं ओपन हुई, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिर्फ कतर एयरवेज ही ऑपरेट कर रहा है, इवन PI अभी नहीं। सही हो गया। मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आप दोहा में मुकीम है? 15 साल ऑलमोस्ट। 15 साल। 15 सालों में से कितने इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त ऐसी थी जो आपने पाकिस्तान में गुजारी? 3 या 4। 3 या 4। तो अभी एक फिर आपकी पाकिस्तान में ही होगी? जी इंशाल्लाह। किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं 14 अगस्त का? सेलिब्रेट्स वहाँ पे भी ऐसा कि फैमिली साथ होती है, तो फ्लैग्स वगैरह और कपड़े वगैरह, मतलब इस तरह के इसी हवाले से ग्रीन और वाइट जो हमारा है सिंबल, तो मार्केट्स में जाते हैं यही पहन के, चेहरे पे हमने वो फ्लैग्स बनाए होते हैं, तो जिससे ज़ाहिर है कि वहाँ पे ऑलमोस्ट 27-28 नेशनल्स हैं, तो वो देखते हैं। फिर जाहिर बात है बच्चों से सब बात करते हैं, जिसकी वजह से जिन लोगों को नहीं भी पता या जो समझते हैं कि शायद हम आपको पता है कि हमारा किस तरह से वो लोग जानते हैं, वो लोग भी फिर सही। आप इस तरह से 14 अगस्त वहाँ पर भी सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ से इसका मतलब है कि झंडे और झंडियाँ और कपड़े मिल जाते हैं? बिल्कुल मिल जाते हैं, और हम मतलब और लोग खरीदते भी हैं, पाकिस्तानी वहाँ पर खरीदते? पाकिस्तानी खरीदते हैं, और फ्लैग्स भी इवन हमें अलाउ हैं कि हम अपने ऑफिस में भी फ्लैग यूज़ कर सकते हैं, अपने लगा सकते हैं फ्लैग, और कोई रोकता नहीं है। चलें, ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बचपन में किस तरह से 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं? बचपन में तो ज़ाहिर है कि फादर 1 अगस्त से ही बड़ा फ्लैग होना चाहिए, और घर में एक आ जाता था स्टिक थी जो 20-22 फीट थी, और उस पर बड़ा फ्लैग लगाना, और कोशिश होती थी कि सबसे पहले हम फ्लैग लगाएं वहाँ पे।
ये वाकई, और ये आज भी बच्चों का ये होता है कि सबसे पहले झंडा हमारा हो, हमारे घर पर लगे, और इसके साथ साथ झंडा सबसे बड़ा भी हमारा हो। तो इस तरह से बच्चे आज भी एक्साइटेड होते हैं। बच्चों को पाकिस्तान के बारे में क्या बताते हैं? असल में अब तो बच्चे खुद ही मतलब बहुत ज़्यादा इसमें, क्योंकि हम ओवरसीज़ में हैं, वहाँ पे इंडियंस भी हैं, तो ऑटो पे जो ना ये चीज़ों में आ जाती है कि जी हम पाकिस्तानी हैं। अब इस तरह सेलिब्रेट करते हैं। हमारे वक्तों में कपड़े नहीं होते थे 14 अगस्त के, ये लोग उसके लिए लेते हैं, और फिर ज़ाहिर बात उन्हें बताया जाता है कि हमने क्या सेक्रीफाइसेस की, कौन लोग थे, कायदे आज़म अल्लामा इकबाल का सबको पता है। इनको हम बेस से बताते हैं कि ये तहरीक कैसे हुई, जिसकी वजह से उनको फेमिलियर होती है। वहाँ पे थोड़ा इशू है एजुकेशन में कि उन लोगों को इस बेस लाइन का नहीं पता, सही कि काफ़ी वो लोग फेमिलियर हैं और जानते हैं कि सेक्रीफाइसेस की। सही। आपसे पूछेंगे एक सवाल 14 अगस्त के हवाले से, तो आपसे बात कर ली, सेलिब्रेशंस के हवाले से भी जान लिया। आपसे पूछते हैं एक सवाल, और वो सवाल ये कि वो कौन सी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से बहुत ज़्यादा आगे है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से बहुत ज़्यादा आगे? एग्जैक्टली आई डोंट नो, लेकिन ये पॉपुलेशन ही हो सकती है। इंटरेस्टिंग जवाब है, लेकिन पॉपुलेशन हो सकती है, लेकिन हमारे पास ये वाला जवाब नहीं है। पहले आपसे बात करके हो सकती है, यूथ हो सकती है। नहीं, चलिए आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम। रऊफ ज़फ़र। सॉरी, रऊफ ज़फ़र। रऊफ क्या करते? जॉब ढूंढ रहा हूँ। जॉब ढूंढ रहे हैं, और आपने अपने बालों को क्या किया? क्या किया? कुछ भी नहीं, अच्छा, है ही ऐसे। यहीं ऐसे। 14 अगस्त किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? दोस्तों के साथ MMM रोड पे जाते हैं हम। काफ़ी गाड़ियाँ होती हैं, शोर करते हैं। कैसे शोर करते हैं? बाजे बजाते हैं? जी, बाजी बजाते तो इस तरह से करनी चाहिए सेलिब्रेट। हैं। बस हमें ऐसे इंजॉय, मज़ा आता है सबको, मतलब कि इतना शोर। 14 अगस्त का दिन हमें क्या पैगाम देता है? 14 अगस्त का हमें हमारी आज़ादी का देता है कि हम, मतलब कि कायदे आज़म ने हमें, मतलब कि हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, और बस सही है। 14 अगस्त का दिन हमें ये भी पैगाम देता है कि हमने बाजे नहीं बजाने, और हमने एक रिस्पॉन्सिबल शहरी बनना है, और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। वो हम पढ़ लिख कर भी कर सकते हैं, और बहुत सी डिफरेंट चीज़ें भी हो सकती हैं। खैर, आप में कोई टैलेंट है? सॉन्ग सुना सकती हूँ। हाँ, चलें सुनाएं। सराय किया। असां कामी कदण नशई हासे, एक यार चलाया नशियां ते, जिन्हों जगे तो वदे के प्यार किता, उसे प्यार चलाया नशियां ते, कंड लगन न देंदे सजना दी, असा जिंदवी ओनू बने नेआ, बता मर मर के असा जीने आ, जद पीने आ खुश थीने आ, मेकू कसम चवाओ बे शक यारो, मेकू कसम चवाओ बे शक यारो, बता। समझ नहीं आई मुझे, ये क्या रहा था शायर इसमें? इसमें मतलब कि जिससे सबसे बढ़ के प्यार किया, और उसने मतलब कि धोखा दिया, हमने नशों पे लग गया। अच्छा, नशों पे लग गया। तो ये आपने सीखा कहाँ से था? वैसे स्टेटस ज़्यादा लगता है ये सुन। खुद सराय की है? हाँ जी सर। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये तो था आज का प्रोग्राम, और हम मौजूद थे पैकेजेस मॉल में, और यहाँ पर जो हमें लोग मिले उनके साथ मिलकर हमने और आपने आज का शो एंजॉय किया, और लोगों से 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस के हवाले से जाना कि किस तरह से लोग इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। कुछ लोगों ने अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और हर एक का अंदाज़ मुख्तलिफ था, लेकिन एक चीज़ जो सब ने अपने लाइफ टाइम में की हुई है वो झंडियाँ लगाने का काम था, और किस कदर मुश्किल से ही झंडियाँ लगाई जाती थी, और बाद में फिर बारिश हो जाती थी, और जो चेहरे थे वो उदास हो जाते थे। खैर, लोगों ने अपने मज़े की एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आए 14 अगस्त को लेकर। मेरे ख्याल में इंडिपेंडेंस डे तो चलें एक ही है 14 अगस्त, लेकिन हमारे लिए हर दिन आज़ादी का दिन है, क्योंकि हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क में रहते हैं, और हमें मज़ीद रिस्पॉन्सिबल बनने की ज़रूरत है।
आज जो हमें यहाँ लोग मिले उनके साथ मिलकर हमने ये टॉपिक डिस्कस किया और आज के इस शो में मैंने जो क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स अब आपके साथ शेयर करूँगी। पहला सवाल वो ये था कि वो कौन सा बर्ड है जिसकी उम्र सबसे लंबी होती है। इसका सही जवाब है क्रो, कौवा। फिर एक और रिडल वो ये थी कि अगर पंखे को बंद करना हो हाथ जख्मी किए बगैर तो क्या किया जाए। तो इसका सीधा सीधा जवाब ये था कि स्विच ऑफ कर दिया जाए। और फिर एक और सवाल वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से बहुत आगे है। तो वक्त के लिहाज से पाकिस्तान अमेरिका से बहुत आगे है। आई एम श्योर कि आज के प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आप सबसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।